हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लेट बाउंड्रीज है उसका नाम देखते हैं। तो जनरली आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्लेट कहाँ पे है, ठीक है। नॉर्मल जो एक तो पूछा सकता है कि व्हाट आर द मेजर प्लेट एंड व्हाट आर द माइनर प्लेट्स। तो मेजर प्लेट्स जो है 7 to 8 है, जिसका आपको नाम याद रखना है। जैसे कि अमेरिकन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट हो गया, साउदर्न अमेरिकन प्लेट हो गया, अंटार्कटिका प्लेट हुआ, यूरेशियन प्लेट हुआ, अरेबियन प्लेट हुआ, अफ्रीकन प्लेट हुआ, इंडियन प्लेट हुआ, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ, फिलीपीन प्लेट हुआ। तो दीज आर द यूरेशियन प्लेट हुआ, है ना, जो कॉन्टिनेंट्स के नाम पर है ऑलमोस्ट। अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। या कितने हो गए यहाँ पर? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गए। जस्ट ए मिनट, देखिए यहाँ पर कितने प्लेट हो गए। 7 to 8 जो है आपको मेजर प्लेट्स है। तो मेजर प्लेट्स में आपको आ जाएंगे। एक हो गया आपको, मान लें कि यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। तो जैसा कि देखिए कि यहाँ पर कितने प्लेट, जैसे हमारा यूरेशियन प्लेट हो गया, उसका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मेजर प्लेट में यूरेशियन प्लेट हो गया। फिर उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, है ना। और नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिकन प्लेट में आ जाएंगे सब, है ना। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिला अमेरिकन प्लेट हो गया। उसके बाद जो आपके अफ्रीकन प्लेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे अंटार्कटिका प्लेट हो गया, है ना। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, और एक आपके पास पैसिफिक प्लेट हो गया। तो आपके पास मेजरली देखा जाए तो 6 to 7 आपको प्लेट है, ठीक है, मेजर प्लेट है। वही देखा जाए कि आपसे पूछा जाए कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया। और उसका माइनर प्लेट आपसे पूछा जाता है बेसिकली कि जो नाजका प्लेट है ये कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे पहला पूछ दिया कि लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन। तो आपको याद रखना है कि नाजका प्लेट जो है आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच, मतलब साउथ अमेरिका के जस्ट वेस्ट में है, वेस्ट में है नाजका प्लेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। उसी तरह से आपको पूछ सकता है कि कोकोस प्लेट जो है, कोकोस प्लेट कहाँ पे लोकेटेड है। तो कोकोस प्लेट का जो लोकेशन है आपको पता होगा कि यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के यहाँ पर, ठीक है, बीच में है। और कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में ही है। उसके बाद कैरेबियन प्लेट पूछ सकता है कहाँ पे है, तो आपको अटलांटिक ओशन में है। और कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के, या जो यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका है उसके कहाँ है? ईस्ट में है, ठीक है। देखिए ये आपको याद रखना है, ठीक है, मेजरली इसको याद रखना है। अब देखेंगे कि आपसे पूछ सकता है, जनरली यही पूछा जा सकता है। और एक आपसे यह भी याद रखेंगे, जुआन फ्रेंडिस प्लेट कहाँ पे है और जुआन डी फुका प्लेट कहाँ पे है। तो आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ पैसिफिक में और साउथ पैसिफिक में। तो आप क्या रखना कि जो जुआन दी फुका प्लेट जो है आपको जो है आपको किस में है? नॉर्दर्न पैसिफिक में है, और ये साउथ पैसिफिक में है। बस यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक स्कोटिया प्लेट भी आपसे पूछा सकता है कि स्कोटिया प्लेट कहाँ पे है। स्कोटिया प्लेट जो है आपको साउथ अमेरिका के जस्ट साउथ में है, ठीक है। स्कोटिया प्लेट हो गया। तो बस ये याद रखेंगे, ये कहाँ पे है स्कोटिया प्लेट? ये आपको अंटार्कटिका का पार्ट है, ठीक है। कहाँ पे? अंटार्कटिका का पार्ट है। अब नेक्स्ट याद रखते हैं कि जो प्लेट बाउंड्रीज है, तो प्लेट बाउंड्रीज होते हैं बेसिकली लिथोस्फीयर प्लेट्स आर समटाइम्स कॉल्ड क्रस्टल प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर प्लेट को हम लोग टेक्टोनिक या क्रस्टल प्लेट बोलते हैं। और इसका जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइडेड है इंटू नंबर ऑफ सीरीज ऑफ मेजर और माइनर प्लेट्स, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या हो? मान लें कि अगर प्लेट हो गया ये, ठीक है, ये बहुत सारा प्लेट हो गया। अब ये एक दूसरे से जो दूर जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएगा, इसको हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलेंगे इसको। अब वही जब दो प्लेट होगा, जब एक दूसरे के करीब आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हो गया कि अब देखिए कि कुछ फीचर्स क्या क्या है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कब होता है? जब इट द मार्जिन वेयर टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, जैसे हमने बताया ऑलरेडी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। एंड नैरो ओशियंस रिप्रेजेंट यंग डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, नैरो ओशियन रिप्रेजेंट यंग डाइवर्जेंट बाउंड्रीज,
वाइड ओशंस हैव इम्प्लीकेशन टू फॉलो ओल्ड ओशन बेसिस, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा सकता है कि नैरो ओशियन रिप्रेजेंट यंग डाइवर्जेंट बाउंड्रीज द यस, ठीक है। जैसे मान ली कि कोई एक मान ली कि प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट हो गया, तो यहाँ पर आपके पास अभी नया नया अगर ड्रिफ्ट होगा, ये बेसिकली क्या होता है कि ये दो प्लेट हो गए, इनके बीच में मान ली कोई एक प्लेट है, ठीक है। मान ली कि प्लेट हो गया, हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ये प्लेट हो गया, मान लीजिए प्लेट है ये, इसमें किसी कारणवश यहाँ पर ब्रेकेज आया, ठीक है। मान लीजिए कोई फोर्स लगा, इंटरनल फोर्स लगेगा और यहाँ ब्रेकेज होता है। अब मान लीजिए ब्रेक होगा, एक प्लेट होगा और एक प्लेट हो गया, अब इसके बीच में क्या बचेगा, कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि जब जानते हैं इसका कि जब हमारा लैंड मास कितना है, लैंड मास जो है और वाटर बॉडी कितना है 70.9% है। तो यहाँ पर 20.9% क्या है आपको वाटर है, सॉरी यहाँ 20.9% क्या है लैंड मास है, और वाटर 70.9% है, और 21.1% क्या है आपके पास, ये लैंड मास है, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, ये मतलब कि वाटर बॉडी हो गया आपके पास ऑलमोस्ट जो 80% क्या है आपके पास, ऑलमोस्ट 80% जो है आपको लैंड मास है, और वाटर बॉडी कितना है, सॉरी वाटर बॉडी है और 20% अराउंड जो है आपको क्या है लैंड मास है। तो ऑब्वियसली जो होगा वाटर में जो ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आएगा, वाटर फिल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नैरो ओशन बोलते हैं। तो नैरो ओशन का जो फॉर्मेशन होता है तो डैट रिप्रेजेंट द रिसेंट या फिर यंग डाइवर्जेंट बाउंड्री बताता है, ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद देखते हैं कि अगर वाइड ओशन हो तो उसको वाइडर बेसिस बताएगा। नेक्स्ट है तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री और ए क्रिएटिंग प्लेट मार्जिन, ठीक है। हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। और एग्जांपल से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होंगे, ओशनिक रीज हो जाएगा, रिफ्ट वैली होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, ओके। तो बस आप याद रखेंगे वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होता है, दो प्लेट बाउंड्रीज होता है एक दूसरे के करीब में आते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और ये होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, इसको क्या बोलते हैं, दे आर द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स या ट्रेंच हो सकता है, या फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। सबडक्शन जोन क्या होता है कि जब मान लो कि प्लेट बाउंड्री हो गया, ठीक है, ये प्लेट बाउंड्री हो गया, अगर मान लीजिए कि ये हार्ड होगा, डेंसर होगा, और ये होगा लेस डेंसर होगा, तो लेस डेंसर होगा तो ये क्या करता है कि अगर दोनों कंप्रेशन होता है ये नीचे चला जाता है और इसके ऊपर स्लाइड कर जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा सबडक्शन हो गया इसका। तो ये सबडक्शन जोन जो होता है क्या होता है, वो ऐसा प्लेट बाउंड्री जहाँ पर द लेसर डेंसर जो प्लेट होता है that gets submerged or subdued by the another heavy denser plate side, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है subduction zone is a boundary where one plate sinks under the another plate, ठीक है। It was first identified by the कियोवादती और बेनियोफ, ठीक है। तो याद रखना है कि जो सबडक्शन जोन था किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था, कियोवादती एंड द बेनियोफ के द्वारा। एंड जोन मार्किंग द बाउंड्री ऑफ द टू कोलिजन प्लेट इज कॉल्ड सच्चर लाइन, क्या बोलते हैं इसको, सच्चर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सच्चर लाइन। ये पूछा सकता है कि सच्चर लाइन क्या होता है। अब ये सच्चर लाइन व्यक्ति को पता नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये इसकी बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सच्चर लाइन, ठीक है, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछ के आपको बस सच्चर लाइन दे देगा, पूछा है किससे रिलेटेड है, वोल्केनो से रिलेटेड है या फिर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है या फिर हीट टेम्परेचर से रिलेटेड, ऐसा कुछ करके दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रेंच हो गया, ओशनिक रिज हो गया, ओशन हो गया, सबडक्शन हो गया, ओशन रिज, ठीक है, ओके।
अब आते हैं कि इतना तो समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सबडक्शन जोन जो है द मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव एरिया होता है ऑन अर्थ। इसको याद रखना है क्या, सबडक्शन जोन क्या होता है, सबसे मोस्ट सिस्मिकली एक्टिव एरिया होता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है, पूछा सकता है स्टेटमेंट में। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्या होता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या होता है, मान ली दो प्लेट हो गया, दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। दैट इज टू प्लेट बाउंड्रीज मूव साइड बाय साइड, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो लिथोस्फीयर इज नाइदर डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड बाय द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ऐसा कौन सा प्लेट बाउंड्री का जो मूवमेंट है जिसमें कि दो प्लेट्स दे आर नाइदर डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं, पैसिव या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं इसको। तो ये नया स्टेटमेंट है, पैसिव प्लेट बाउंड्री या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब आते हैं कन्वेक्शन सेल में क्या होता है। तो कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो कन्वेक्शन सेल्स आर इज ए सर्कुलेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल कॉज्ड बाय द हीट ड्राइव फ्रॉम द कोर। तो कन्वेक्शन सेल क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ द मोल्टन मटेरियल कॉज्ड बाय द हीट ड्राइवन बाय द कोर। हम लोग जानते हैं कि अर्थ के इनसाइड में बहुत सारा जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल मोल्टन मटेरियल है, उसको जब वो अर्थ सरफेस पर आता है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। और ये जो मैग्मा जो है मोल्टन मटेरियल जो इनसाइड द अर्थ, वो ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स है ना, और ड्यू टू द हीट इनसाइड द अर्थ एंड इट कीप्स ऑन कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ। और उससे क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, ये मान लीजिए आपके पास अर्थ हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे जो बेसिकली जो है बहुत सारा जो है जो मटेरियल है, ये क्या होता है कि आपको सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है, ये सर्कुलेट करते रहते हैं इस तरह से, और फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे सर्कुलेट करते रहता है। तो इससे क्या हो सकता है, मान लें कि when the molten materials circulate in different directions, they push or pull in different directions, ठीक है, and thus the plate moves towards each other and move out from the other side। आप जो है इसको जैसे कि ये जो मूवमेंट है इनसाइड द अर्थ ऑफ द मोल्टन मटेरियल, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक ये बाउंड्री हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ये रो बना के चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को बहुत पुश कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, लेकिन इसी में जो है कहीं जो है एक बिकर बाउंड्री होगा, सब निकलना चाहते हैं बेसिकली, मान लें कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट उतना धक्का है कि इसको तोड़ नहीं पा रहे, लेकिन जहाँ पे बिकर बाउंड्री होगा वहाँ से मटेरियल क्या होगा, इसे पुश करेगा, और पुश करके धीरे धीरे पुश करते हुए उसको तोड़ देगा, तोड़ कर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है इनसाइड द अर्थ, ठीक है, वहाँ बहुत सारा हीट प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है इनसाइड द अर्थ, इसके कारण जो है प्रेशर ऊपर ही मारते रहता है और ये मटेरियल इधर आपको मूवमेंट भी रहता है। तो किसी न किसी जगह पर अगर बिकर पॉइंट हुआ वहाँ पे, तो यहाँ से इरप्ट हो जाएंगे और उसको वोल्केनो बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब आते हैं कि ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली द प्लेट मूवमेंट कॉज द फॉर्मेशन ओल्ड एंड फॉल्ट अर्थक्वेक वोल्केनो, जो हमने देख लिया ऑलरेडी। इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरनल फोर्सेस को हम लोग टेक्टोनिक फोर्स बोलते हैं, और उसका कारण क्या होता है टेक्टोनिक फोर्स का, कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन सेल्स एंड द प्लेट मूवमेंट। जैसे कि व्यक्ति जो है यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, मतलब अगर इनसाइड द प्रेशर बहुत सारा, मान लो बहुत सारा मासेस है, एक दूसरे को पुश कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, तब ना बाहर निकल सकता है, कहीं वहीं पर बिकर पार्ट होगा तो यहाँ पर उसको निकल जाएगा वहाँ से, वैसे ही इनसाइड द अर्थ होता है। अब आते हैं कि फोल्ड पर। फोल्ड क्या होता है, ए फोल्ड इज ए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय द लेयर्स, द प्लेन दैट मार्क्स द सेंटर ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड एक्सियल प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पार्ट्स ऑफ फोल्ड देखते हैं। ऑफ थ्रोन पार्ट ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड एंटीक्लाइन, डाउन थ्रोन पार्ट इज कॉल्ड सिनक्लाइन। जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं ऐसे, है ना, तो ये जो हुआ, ये हो गया आपके पास, क्या हुआ, ये हो गया आपके पास, ये हो गया एंटीक्लाइन, क्या हुआ, एंटीक्लाइन हुआ, और ये क्या हुआ, सिनक्लाइन हुआ, क्या हुआ, सिनक्लाइन हुआ, ठीक है, ये होता है। ओके, क्या होता है, लिम्ब जो है, लिम्ब कोई इसका पार्ट हो गया, ठीक है, लिम्ब हो गया इसका, ये सब क्या हुआ, लिम्ब हुआ इसके पार्ट में, ठीक है, ये लिम्ब हो गया। अच्छा, द टॉप ऑफ द फोल्ड इज कॉल्ड क्रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, टॉप द फोल्ड इज कॉल्ड क्रेस्ट बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ फोल्ड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द रॉक, टाइप्स ऑफ फोल्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रॉक्स ऑब्वियसली। अगर मान ली कि ज़्यादा अगर डेंसर रॉक हुआ, मान लो मैग्मा हुआ, मैग्मा कम फोल्ड होगा, वही अगर सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ तो ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका ब्रिटलनेस ज़्यादा, उसका जो है बहुत जल्दी टूट जाएंगे वो, है ना, क्रश हो जाएंगे। अब आते हैं, व्हेन द कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स, द लिम्ब एंगल इज इक्वल ऑन बोथ साइड, सच फोल्ड इज सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट आपको बस पता रखना है कि सिमेट्रिकल फोल्ड कैसे हो सकता है। मान लीजिए कि अगर ये कोई मटेरियल हो गया, ठीक है, कोई मटेरियल हो गया, ये कोई सरफेस है, ठीक है, अर्थ का प्लेट का कुछ सरफेस है, अब यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगा, अब ये फोर्स लगेगा तो ये जो उठा, मान लीजिए इस तरह से उठेगा कुछ, है ना, ऐसे ये कुछ चला जाएगा, ये इक्वली जो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए इधर टूट गया, यहाँ पे क्या फोर्स लगा, ये लेंथ और ये लेंथ जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसको जो इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइसोक्लाइनल फोल्ड्स क्या होते हैं, दे आर सिमेट्रिकल फोल्ड्स अलाइंड इन ए पैरेलल फैशन, ठीक है, आइसोक्लाइनल मतलब दे आर सिमेट्रिकल फोल्ड्स अलाइंड इन ए पैरेलल फैशन। When one limb of the fold is pushed over the other limb is called overturned fold, ठीक है, one limb of the fold is pushed over the other limb of the fold, ऐसे मान लीजिए हो गया, और इसको मैंने पुश किया है, पता चला ये लिम्ब इस पर टकरा गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवरटर्न फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वन फोल्ड इज पुश्ड सो मच दैट इट लाइज पोजिशन ओवर द अदर, सच फोल्ड इज कॉल्ड रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत इसका मीनिंग समझ लेंगे क्या होता है। फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट कैन ब्रेक इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द ब्लॉक ऑफ द रॉक क्रस्ट स्लाइड पास्ट इच अदर, इट्स कॉल्ड फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, एक होता है रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल फॉल्ट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट इज कॉल्ड बाय टेंसनल फोर्स वेयर प्लेट्स डाइवर्स, ठीक है, जहाँ प्लेट्स क्या होते हैं, डाइवर्स करते हैं एक दूसरे से, एग्जाम्पल में ग्रेवन एंड होस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट में। रिवर्स फॉल्ट क्या होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इक्वल बाय कंप्रेशनल फोर्स अलोंग द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होता है, ठीक है। ओके, तो ये नॉर्मल फॉल्ट होता है। रिवर्स फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट क्या हुआ, जैसे कि अब एक मिनट देखिए यहाँ पर, देखिए नॉर्मल फॉल्ट क्या हुआ, नॉर्मल फॉल्ट में क्या हुआ है, एक दूसरे से ये दूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो बनेगा फॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ये उठा वाला पार्ट, और जो बना खाल वाला पार्ट उसको बोलते हैं ग्रैबर, क्या बोलते हैं, ग्रैबर, ठीक है। और रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा कि एक दूसरे पर कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो कंप्रेशनल फोर्स होगा एक दूसरे पर, तो रिवर्स फॉल्ट बनते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा देखिए एक्सोनिक फोर्सेस में क्या क्या आते हैं। एक्सोजेनिक में वेदरिंग हो गया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हाइड्रेशन हो सकता है, नो, बायोलॉजिकल केमिकल में आपको हाइड्रेशन होगा, कार्बोनेशन का सॉल्यूशन होगा। देखिए यूपीएससी पूछा था इस बार कि हाइड्रेशन किस तरह का प्रोसेस है, तो केमिकल है या फिजिकल है। हाइड्रेशन जो है आपको एक एक जो है आपको हाइड्रेशन क्या है, केमिकल जो है केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है।
और कार्बोनेशन का मतलब, कार्बोनेशन में समझ रहे हैं, कार्बन मतलब मान लो H2CO3 हो गया, ठीक है, और इसको हमने किसी सेडिमेंट्री रॉक पर डाल दिया, ठीक है, तो इरोड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो ब्रेक होकर के सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, अगेन वही वाटर मान लो डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उस पर रिएक्शन होता ही है, ठीक है, तो ये भी सॉल्यूशन भी हो गया। फिजिकल में क्या होगा, अनलोडिंग एंड अनलोडिंग। मान लो कोई चीज़ हो गया, ठीक है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हमने 5 किलो का वेट रखा, 10 किलो का वेट रखा, ठीक है, 10 किलो का मान लो वेट रखा, हटा दिया, तो पहले क्या होगा, ये दबेगा, उसका फिर हटा देंगे तो फिर कॉन्टैक्ट होगा, फिर लगेंगे, फिर दबेगा, फिर कॉन्टैक्ट होगा, ऐसे करेंगे, प्रोसेस बहुत बार करेंगे। इससे क्या होगा, लोडिंग अनलोडिंग से इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको वेदरिंग हो सकता है। टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन से, मान लो कोई रॉक हो गया, इसको एक्सेसिव टेम्परेचर पर जो हीटिंग होगा तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा रॉक का। अब वही जब ये एक्सपेंशन होगा, फिर जब वो रात होगा, मान लो ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका फ्रीजिंग, थाविंग एंड फोजिंग फ्रोस्ट, तो इससे भी हो सकता है। मान लो कुछ ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वही जो मान लें कि थोड़ा धूप निकलेगा, फिर वो अपना हीट लूज कर देगा, उसका एक्सपेंशन होगा, इसका फिर क्या होगा, वो थर्मल कॉम्प्रेक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। उसके अलावा मान लीजिए कि जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट जो है तो स्लो मास मूवमेंट हो सकता है, उसको हम लोग क्रीप या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। एक रैपिड मास मूवमेंट हो सकता है। तो जो रैपिड मास मूवमेंट की जब बात करते हैं, इसमें आता है अर्थ फ्लो आता है, मड फ्लो आता है, डेब्रिस अवलांच आता है, लैंडस्लाइड आता है। और डेब्रिस अवलांच में या रॉक स्लाइड में आपको लैंडस्लाइड आ गया, डेब्रिस स्लाइड हो गया, स्लम्प हो गया। स्लम्प मतलब क्या होता है कि उछलते उछलते जाता है, ठीक है। और इरोजन क्या होता है, इरोजन में आपको क्या सकता है, इरोजन का रनिंग वाटर से हो सकता है, ग्राउंड वाटर से होता है, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट, वेव्स है ना, इससे इरोजन हो सकता है आपको। ओके, डिपोजिशन की बात करें तो रनिंग वाटर से डिपोजिशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर से भी, वेव्स एंड करंट से, वाइंड से भी होता है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अभी भी है। बस थोड़ा सा एक और है, यहाँ पे देखिए वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग में क्या है, वेदरिंग इट इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्प्रेशन ऑफ रॉक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, थर्मल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में वही हमने डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल ड्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर चेंज हो गया या फिर प्रेशर हुआ है ना, इस सबसे। या थर्मल वेदरिंग में क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पर कंडीशन से डिसइंटीग्रेट करते हैं। केमिकल वेदरिंग में केमिकल इफेक्ट्स, जैसे मान लो सॉल्यूशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, या फिर केमिकल लगा करके। उसका बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या हो गया कि एक्शन ऑफ द प्लांट, एनिमल्स और मैन। मास वेस्टिंग क्या हुआ, मास वेस्टिंग जो है is the moment of large masses of rocks while downward by the pull of the gravity। मास वेस्टिंग क्या होता है कि जो रॉक का डेब्रिस है, ये जो है अंडर द ग्रेविटी जो है, ऑन द पुल ऑफ ग्रेविटी, ये जो है नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग वोल्केनो डिस्कस करेंगे।